जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास में, जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी रेलवे की सेकंड क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, पानीपत से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया था? पराजित किया था। तो ये क्या था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसकी जीत हुई थी? बाबर की। ये तो हो गया पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। कब हुआ? 1556 में। किसके बीच हुआ ये? हैमू और अकबर के बीच। अकबर क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। कैसा था? सबसे शक्तिशाली राजा था। और अकबर ने किसको? हैमू को पराजित किया था। ठीक है, पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? 1761 में। कब हुआ? 1761 में क्या हुआ? पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत का क्या हुआ? ये तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ ये? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की क्या हुई? हार। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया? 1527। 1527 में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1528 भी याद रखिए कि 1528 में किसका युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चंदेरी का। और 1529 में किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का। कब? 1529 में किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी? हरियाणा में। पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी? हरियाणा में लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, चेन्नई में। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय जो रासायनिक प्रयोगशाला है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? नई दिल्ली। ये क्या है? भारत की राजधानी है। क्या है ये? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? कोलकाता। क्या हुआ करती थी? कोलकाता क्या थी? भारत की पहली राजधानी थी। लेकिन भारत को नई दिल्ली ये राजधानी कब बनी? तो वो भी याद रखिए, भारत की जो राजधानी बनी है नई दिल्ली, ये कब बनी? 1911 में। कब बनी है? 1911 में। और कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है कि भारत की जो नई दिल्ली राजधानी बनी है कब बनी? तो कब बनी? 1911 में। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? बेंगलोर या बंगलुरु। ये क्या है? कोलकाता की राजधानी। क्या है ये? कोलकाता की राजधानी है। चेन्नई ये क्या है? तमिलनाडु की राजधानी। क्या है ये? तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? एमपीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन अभी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में मिलती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 61। किसमें है? अनुच्छेद 61 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? तो किसमें चलाया जाता है? आर्टिकल नंबर 61। किसमें? आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? विधानमंडल, कार्यकारी, जो राजनीतिक दल होते हैं वो, न्यायपालिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ठीक है, अगर 6 अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, क्या होता है? किसी का भी उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकार जिसका वर्णन कहाँ मिलता है हमारे संविधान में? भाग 3, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? यू से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में कहां मिलता है? भाग 3, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के पास खालिस्तान के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास खालिस्तान के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। अगर कोई किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का क्या करता है, अपराध करता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या है, क्षमादान करने की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 72 इसमें है, आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति जिसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है, भाग 5 आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक कहाँ मिलता है, 52 से लेकर 78 तक मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है, क्षमादान करने की शक्ति है, आर्टिकल नंबर 72। कई बार एक और चीज पूछी जाती है कि राज्यपाल की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो किसमें है, तो वो याद रखिए आर्टिकल नंबर 161 किसमें है, आर्टिकल नंबर 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से हुआ है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, सतोपंथ ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से। तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से हुआ है, सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। कितनी है, 195 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की है। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की है, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ की है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, गांधी जी जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। कब, 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, कहाँ हुई थी, राजकोट में। जो इनकी शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी, राजकोट में। अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, पंजाब में किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था, बिहार में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। तो अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया गया था, कूका आंदोलन का आयोजन किया गया था। कहाँ, पंजाब में। कहाँ किया गया था, पंजाब में। कब, 1872 में। कब, 1872 में। जो कूका आंदोलन था ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। कहाँ, पंजाब में। कब, 1872 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। बिहार जिसकी राजधानी क्या है, पटना। क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्या है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नाटक नीला दर्पण के लेखक थे। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, शरद चंद्र। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, दीनबंधु मित्रा। तो नीला दर्पण के लेखक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला दर्पण के लेखक कौन थे, तो कौन थे, दीनबंधु मित्रा या दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, गणराज्य शब्द का, अभिन्न संघ का, संघीय शब्द का, समाजवादी शब्द का। ठीक है, तो किसका नहीं किया गया है, संघीय शब्द का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, असम। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। असम जिसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। राजस्थान जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। क्या है, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। अगला देखते हैं, राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है। तो राजस्थान नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है, सतलुज। सतलुज नदी और ब्यास नदी दोनों के संगम। ठीक है, सतलुज नदी और ब्यास नदी, राजस्थान नहर को इन नदी से क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर है कौन सी, तो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है, तो किस नदी से प्राप्त होता है, सतलुज और ब्यास नदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं ये अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 53। किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और आपको एक और याद रखना है कि जो राज्य की क्या होती है, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 154। इसमें आर्टिकल नंबर 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 53। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? C++, जावा, लाइनक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड। क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड क्या नहीं है? जावा और लाइनक्स क्या नहीं है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन क्या दिया गया है? मार्गरेट थैचर, जो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। एस भंडारनायके, जो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। इंदिरा गांधी, जो कहाँ की थी? भारत की थी। और गेल्डा मेयर, जो कहाँ की थी? इजराइल की थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनायके, जो कब बनी थी? 1960 में। कब बनी थी? 1960 में। ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कहाँ की थी? भारत की थी। ठीक है, भारत की कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1971 में। कब? 1971 में। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। कब हुई? 1954 को। इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1966 से लेकर 77 तक। ये फर्स्ट बार बनी थी। और सेकेंड बार कब बनी? 1980 से 84 तक। कब बनी? 1980 से लेकर 84 तक। और इन्हीं के समय क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब? 1975 में। कब? 1975 में लगाया गया था। ठीक है, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग गया है? 3 बार। कब कब? 1962, 1971 और 1975। तो इंदिरा गांधी के समय कब लगा था? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, कितने आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार से क्या होते हैं? आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपातकाल, क्या? वित्तीय आपातकाल होता है। आर्टिकल नंबर किसमें? 360 में। राष्ट्रपति शासन, क्या? राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356। और राष्ट्रीय आपातकाल, क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में। कब? 1951 में। कब? 1951 में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे रेलवे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।